हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल राहुल मिश्रा इन्फो में। अगर आप लोग चाहते हैं एएनएम, जीएनएम, नर्सिंग स्टाफ से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज चाहते हैं तो आप लोग चैनल को अभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आप सभी के बीच में हमेशा कुछ अच्छे चीज़ें आते रहेगा। साथ ही फ्यूचर में एएनएम का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है। तो मैं चलिए आप लोग को मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पर एक चीज़ें देख रहे हैं कि 12th के बाद क्या करें। साथियों, अगर आप अभी 12th किए हैं या आप 12th अपेयरिंग में हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा हम जो आज वीडियो लेकर आए हैं, बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। जो लोग चाहते हैं हेल्थ सेक्टर में आए, समझ गए ना, जो चाहते हैं कि हम अपना करियर हेल्थ सेक्टर में बनाएं, लेकिन उनके पास इतना ज़्यादा पैसे नहीं है कि वह जो है एमबीबीएस कर सके, ठीक है, या फिर जो है वो कोई अदर बड़े बड़े सोच रखे हैं स्वास्थ्य के बारे में तो वो नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए जो है, या यूँ कहा जाए तो मेडिकल मीडियम फैमिली के लिए एक कोर्सेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है, जिसको करने के बाद आसानी से आपको जॉब भी लग सकता है। और अभी के समय में ये जो है आपका कंपटीशन इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है और हर एक साल जो है आपको लगभग हज़ारों के हज़ार वैकेंसी आते रहता है कहीं ना कहीं, ठीक है। और इसके थ्रू आप लोग जो है, अगर आप विदेश में भी जाते हैं तो लाखों में महीना आपको मिलेगा, जीवन अच्छा होगा, ऑफिसर से लेकर आप एक नीचे रैंक तक का जॉब आपको मिल सकता है। चलिए 12th के बाद समझाते हैं कि कौन सा ऐसा कोर्स है जहां करने के बाद आपको जॉब का संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जहां पे कंपटीशन भी कम होता है। क्योंकि आप नॉर्मल जनरल कंपटीशन में जाते हैं तो आपको लाखों करोड़ों स्टूडेंट के बीच में आपको सामना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत लोग या तो जान नहीं पाते हैं इस कोर्स के बारे में, या फिर जो है बहुत लोग ये जानते हैं कि यह बॉयज़ के लिए नहीं है। तो चलिए आज जो है हम बताते हैं कि किन किन के लिए है, कितना सैलरी मिल सकता है कोर्स करने के बाद, कितना खर्च आ सकता है, क्या प्राइवेट और सरकारी से इसका करने का क्या रास्ता है, चलिए हम बताएंगे। तो 12th के बाद इन कोर्सों को ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। आप जो कोर्स आपको पसंद हो उसको चुनाव कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि जो कोर्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो कोर्स आपके सामने में कुछ इस प्रकार से है। एएनएम है, जीएनएम है और बीएससी नर्सिंग है, ठीक है। एक ज्वेलरी नर्स मिडवाइफरी, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, बीएससी नर्सिंग, समझ गए। मैं बात करूँ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एएनएम और जीएनएम ये दोनों जो है आपको एक डिप्लोमा कोर्सेज है, जबकि बात रही यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की तो यह एक बैचलर कोर्स है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा कराई जाती है। लेकिन ये दोनों कोर्स जो है हर एक स्टेट अपने अपने काउंसिल के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज करती है और करवाती भी है, समझ गए। इसके लिए कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, दोनों के लिए डायरेक्ट आप जो है कर सकते हैं, काउंसिल से ये जो है होता है। लेकिन बात करें यह बीएससी नर्सिंग यूनिवर्सिटी से ये आपका संबंध होता है, इसका सारा कॉलेज और इसका सारा कॉलेज दोनों का काउंसिल से संबंध होता है, मतलब मान्यता होता है, ठीक है। चलिए तीनों के बारे में एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, एक कोर्स करने के बाद जो है बहुत जल्दी जॉब की जो संभावना है वह बढ़ जाती है, उनको भी बढ़ जाती है जो अच्छे से एक कोर्स करने के दौरान पढ़ाई किए रहते हैं, उनको जॉब की संभावना जो है 90% हो जाता है। जो कोर्स के दौरान अच्छे से नहीं पढ़े रहते हैं उनको डिफ़िकल्ट होता है। तो मैं जो रियलिटी है मैं बता दिया, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि इन तीनों कोर्स में से अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपको प्राइवेट में भी आसानी से जॉब मिल जाएंगे, जहां पे आप 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से आपको कोई दे देगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो बातें आ रहा है हमारे सामने वो है एएनएम का। एएनएम होता है एक ज्वेलरी नर्स मिडवाइफरी, समझ गए। एएनएम ये जो होता है यह कम से कम 17 वर्ष पूरा होना चाहिए एडमिशन के लिए, और अधिक से अधिक 35 वर्ष तक ही आप एडमिशन ले सकते हैं। ये समझ में आ गया। क्वालिफ़िकेशन जो होना चाहिए वह 12th पास होना चाहिए, चाहे आप जो है किसी भी चीज़ से हो, इंटर में वो आप जो है 12th पास आपको होना चाहिए, तो आप जो है एएनएम कर सकते हैं, ठीक है। मैं बात करूँ यहाँ पे, चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे एक चीज़ का, देख लीजिए कॉलेज आप जो है आपको कहाँ मिलेगा ये एएनएम करने के लिए। तो एएनएम करने के लिए आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज तो बहुत ज़्यादा हर स्टेट में मिल ही जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट के लिए आपका एग्ज़ाम होती है, फॉर्म निकलती है, आप पता करेंगे आप अपने स्टेट में तो जो है आप फॉर्म भर पाएंगे और निकल जाएगा, मेरिट आ जाएगा तो जो है आप कर देंगे। एक चीज़ें यहाँ पे ये चीज़ें होता है कि यहाँ पे जो है आपको थोड़ा दिक्कत ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टेट जो है बायोलॉजी वाले को
ही रखा जाता है, या सीट यहाँ पे कम होता है तो जिनका बहुत ज़्यादा मार्क्स होता है 12th में उन्हीं को जो है यहाँ पे मिल पाता है गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ा टफ होता है, लेकिन प्राइवेट बहुत सारे कॉलेज होता है जहाँ पे सिर्फ आप एज और क्राइटेरिया फुल करते हैं 12th पास का, तो आपको जो है आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट कहीं से भी कर सकते हैं। ओके, फ़ी की बात किया जाए तो कॉलेज के हिसाब से मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज का बात नहीं करूँगा फ़ी में, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाने के बाद तो बहुत कम से कम फ़ी में हो जाता है। मैं बात करूँगा प्राइवेट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग प्राइवेट से करते हैं। प्राइवेट का जो फ़ी है वो आपको 1 से 2 लाख के आसपास में लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो कॉलेज कैसा है जहाँ पर आप एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि कोई अच्छा कॉलेज होता है तो जाहिर सी बातें है उसका फैसिलिटी ज़्यादा होगा तो फ़ी भी थोड़ा ज़्यादा लेगा, समझ गए ना। जो मीडियम होगा वो मीडियम फ़ी भी लेगा। तो 1 से 2 लाख में आपका ये कोर्स जो है होता है, समझ गए। चलिए, सैलरी की बात किया जाए तो एएनएम करने के बाद अगर आप संविदा पर बहाल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर तो 10 से 12 हज़ार आपको महीना मिलते हैं, समझ गए, एएनएम पर। रही बात अगर आपको परमानेंट जॉब होता है सरकार में, गवर्नमेंट में, तो 25 से 40 हज़ार आपके स्टार्टिंग वेतन होता है, समझिए। स्टार्टिंग, मैं ओवरऑल नहीं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग वेतन आपके 25 से 40 हज़ार मिलेगा एएनएम में, समझ गए, जब परमानेंट जॉब होगा तो, समझ गए चीज़ को। कोर्स का मैं बात करूँ अवधि का तो यह कोर्स जो है 2 वर्षों का होता है, समझ गए ना। यह कोर्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है, समझ गए चीज़ को। चलिए, अब मैं यहाँ पे चलता हूँ जीएनएम एएनएम का जो बात, जो अगर कोई नर्सिंग के दुनिया में फर्स्ट जो कोर्स होता है वह होता है जीएनएम। एएनएम एक हेल्थ वर्कर होता है, समझ गए ना, उसको स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है एएनएम का। लेकिन जीएनएम जो होता है यह फर्स्ट नर्सिंग कोर्स होता है जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, समझ गए। चलिए, इसके करने के लिए जो एज चाहिए, जीएनएम का फुल फॉर्म होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, समझ गए। इसका जो एज होता है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 17 से 35 वर्ष इसका भी एज है। 17 साल कंप्लीट कर लिए हैं, 12th पास है तो जो है आप आसानी से जॉब इसमें एडमिशन ले सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसके एडमिशन के लिए 12th पास 40% मार्क्स के साथ होना चाहिए, समझ गए। और एएनएम भी किए हैं तो आप जीएनएम में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे कॉलेज का, तो देखिए कॉलेज यहाँ भी गवर्नमेंट और प्राइवेट, लेकिन अब बहुत सारे स्टेट ऐसा है जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में बॉयज़ को एंट्री नहीं मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे जो है बॉयज़ को एंट्री नहीं दिया जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, समझ गए, सिर्फ गर्ल्स के लिए। प्राइवेट से रही बात करने का तो प्राइवेट से बॉयज़ या गर्ल्स कोई भी कर सकते हैं, समझ गए। चलिए, और इसका फ़ी का बात किया जाए तो यह भी कॉलेज के डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज किस प्रकार का है, लेकिन एवरेज मान के चले तो 1.5 से लेकर 3 लाख तक जो है इसके फ़ी होते हैं, समझ गए ना। 1.5 से 3 लाख इस कॉलेज जो है अपना चार्ज करती है प्रत्येक साल। जो है आपको इस 3 लाख में, अगर 3 लाख कोई कॉलेज का फ़ी है तो 1-1 लाख करके आपको 3 साल देना पड़ेगा। 1.5 लाख है तो 50-50 हज़ार करके 3 साल, चूँकि यह कोर्स जो है जीएनएम का यह 3 साल का कोर्स होता है, समझ गए। 3 साल में आपको जो है इतना रुपये फ़ी देना पड़ता है, समझ गए, एक बार में नहीं देना पड़ता है, समझ लीजिए। रही बात सैलरी का तो साथियों यहाँ पे सैलरी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट संविदा पर बहाल होते हैं तो 35 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग सैलरी मिलता है। वहीं पे बात करें इसके परमानेंट का तो किसी बैंक से, एसएससी या रेलवे कर्मचारी से भी अधिक इसका सैलरी स्टार्टिंग ही होता है 50 से 60 हज़ार परमानेंट वाले का, समझ गए ना। परमानेंट वाले का जॉब हुआ और 50 से 60 हज़ार का महीना जीएनएम पर शुरू हो जाता है। जीएनएम जो एक कोर्स है वो आपको स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, ये सब जो है बनाने में आपको काम देता है। ग्रेड ए का नर्स, समझ गए ना। तो इतना होगा। कोर्स कितने दिन का है तो 3 साल का है, समझ गए चीज़ को। चलिए, तो आपको जहाँ से भी सुविधा लगे, मैं फिर से बता देता हूँ, जीएनएम एक पूर्णतः नर्सिंग कोर्स होता है जिसके करने के बाद आप एक नर्स जो है बन जाते हैं। तो उसके लिए जो है आप बॉयज़ हैं या फिर गर्ल्स है, दोनों के लिए जो है ये कोर्स अवेलेबल है, दोनों लोग कर सकते हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि सरकार जो है बॉयज़ को नहीं लेती है अपने कॉलेज में, सिर्फ गर्ल्स को ही लेती है। मैं एक चीज़ें और क्लियर यहीं पर कर देता हूँ कि आपको जो है जॉब
जॉब की बातें हैं तो आपको मानिए सरकार अगर 100 सीटों पर नर्स का बहाली निकाला तो इसमें 80 सीट जो होता है 80 सीट गर्ल्स के लिए होता है, समझ गए, और इसमें से 20 सीट जो है बॉयज़ के लिए रहता है। क्योंकि नर्सिंग प्रोफेशन जो है गर्ल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल मानती है सरकार इसको, इसलिए गर्ल्स को 80 सीट दिया जाएगा 100 में, और 20 सीट बॉयज़ के लिए रहता है, समझ गए। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, 100 पर 100 जो है बॉय भी लड़ सकता है और गर्ल्स भी अपना लड़ सकती है, समझ गए। चलिए, बाकी सैलरी में कोई कमी नहीं है, सैलरी भरपूर मिलता है। अब रही बात बीएससी नर्सिंग का, तो चूंकि मैं पहले ही बता दिया आप लोगों को कि बीएससी नर्सिंग एक क्या है, बैचलर कोर्स है नर्सिंग का, ठीक है। जिस प्रकार से अदर बैचलर कोर्सेज होता है उसी प्रकार से यह नर्सिंग का भी बैचलर कोर्स है, जो है अपना यूनिवर्सिटी से कंडक्ट होती है कॉलेज, समझ गए। एज का बात किया जाए तो मिनिमम एज जो है 17 साल होनी चाहिए, उसके बाद जो है आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, समझ गए। क्वालिफिकेशन की बात किया जाए यहाँ पे तो पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तो ही जो है आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे। साथ ही 50% मार्क है तो ही आप इसमें एडमिशन ले पाएंगे 12th में, समझ गए। फ़ी की बात किया जाए तो 3 से लेकर 5 लाख तक इसका फ़ी है, क्योंकि यह थोड़ा स्टैंडर्ड कोर्स है, थोड़ा बैचलर है नर्सिंग का, ज़्यादा समय लगता है तो इसलिए इसका फ़ी भी ज़्यादा है, समझ गए। इसका जो सैलरी है सेम सैलरी है, जो जीएनएम वालों को जो सैलरी मिलता है सेम सैलरी आप यहाँ भी मान सकते हैं। इसमें अदर एक बेनिफिट है कि जीएनएम वालों को ट्यूटर में जो है वह अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर नर्सिंग कॉलेज के लिए शिक्षक का बहाली आता है तो वहाँ पे जीएनएम वाले को नहीं रखा जाता है, क्योंकि वह डिप्लोमा रहता है, उनको नर्स के बारे में जानकारी दिया जाता है, फुली जानकारी नहीं रहता है, तो इसलिए ट्यूटर में उनको नहीं दिया जाता है। लेकिन बात किया जाए बीएससी नर्सिंग वाले को ट्यूटर में दिया जाता है। उनको अगर ट्यूटर का बहाली आता है नर्सिंग कॉलेज के लिए तो जो है क्या करेंगे, यहाँ पे बहाली कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट कॉलेज में भी जो है आप बीएससी नर्सिंग वाले पढ़ा सकते हैं जीएनएम वाले को, एएनएम वाले को, ठीक है ना। लेकिन जीएनएम वाले को पढ़ाई के क्षेत्र में जॉब उनको मिलना मुश्किल होता है, उनको सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही जॉब मिलेगा नर्स के रूप में, ठीक है। रही बात कॉलेज की, मैं बता देता हूँ, कॉलेज इसका भी गवर्नमेंट और प्राइवेट आप कहीं से भी कर सकते हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है कि बायोलॉजी, समझ गए ना। हाँ, बहुत सारे स्टेट ऐसा है जो क्राइटेरिया अपना दी है कि कॉलेज में बॉयज़ को इतना एंट्री और गर्ल्स को इतना % एंट्री, समझ गए ना। तो कॉलेज आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम होती है, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर नीट का जो आपका नंबर आता है उस पर एडमिशन लेती है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज होती है जहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं अपने 12th के क्राइटेरिया पूरा करने के बाद, यानी बायोलॉजी 50% मार्क्स और इंग्लिश सब में मैंडेटरी है। इंग्लिश एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, सब में इंग्लिश मैंडेटरी होना चाहिए। रही बात कोर्स की, तो कोर्स ये 4 साल का होता है यहाँ पे, समझ गए ना। ये जो आपका बीएससी नर्सिंग है कुल 4 साल का कोर्स होता है, समझ गए। तो ये जो है आपका यहाँ पे मैं बता दिया सभी चीज़ें एएनएम जीएनएम के बारे में और एएनएम के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं हमारा सजेशन क्या है करने का। तो अगर आप 12th अपेयरिंग है, वीडियो देख रहे हैं, या 12th अभी कर चुके हैं या 1-2 साल पहले किए हैं और नर्सिंग का कोर्स अगर आप सोच रहे हैं करने का 12th के बाद, तो देखिए 12th के बाद एएनएम भी है, जीएनएम भी है और बीएससी नर्सिंग भी है, ठीक है। अगर आप पास्ट में 12th किए हैं, 2-4 साल बीत चुका है, तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि आप जीएनएम करें, ठीक है ना। जीएनएम करें, बॉयज़ या गर्ल्स है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कर सकता है। जीएनएम करें, फ़ी भी कम है थोड़ा, समझ गए ना, कॉलेज के हिसाब से फ़ी है और आपको जॉब का भी चांसेस ज़्यादा होता है, समझ गए ना, क्योंकि नर्स का बहाली ज़्यादा आता है। रही बात बीएससी नर्सिंग सबसे बेटर है, बीएससी नर्सिंग सबसे बेटर है। कब बेटर है? जब आपका 12th में क्या हो, पीसीबी हो। 12th में पीसीबी है तो आपका बीएससी नर्सिंग बेट है, बीएससी नर्सिंग कीजिए। 50% प्लस मार्क्स है, 50% है तो आपको बीएससी नर्सिंग कीजिए। बीएससी नर्सिंग का दोनों फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आने वाला समय में बीएससी नर्सिंग ही जो है आपको स्टाफ नर्स का भी बहाली होगा, ट्यूटर का भी बहाली होगा, नर्सिंग ऑफिसर की भी बहाली होगा। तो आपको बीएससी नर्सिंग का ही ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा और अभी से शुरू हो चुका है दिया जाना, ठीक है। बीएससी नर्सिंग करने का एक फ़ायदा और होता है कि मान गए अगर आप कहीं पे नर्सिंग ऑफिसर का आप जो है, समझ गए ना, नर्सिंग ऑफिसर का बहाली आया, उसमें आपसे क्राइटेरिया जो मांगा जाएगा
वो आपको जीएनएम भी रहेगा, बीएससी नर्सिंग भी रहेगा। लेकिन बीएससी नर्सिंग वाले के लिए कोई एक्सपीरियंस जो होता है नहीं मांगता है, डायरेक्ट वो जो है फॉर्म भर सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर में, बीएससी नर्सिंग वाले। बट जीएनएम वाले को तो भरने दिया जाता है, उनको जॉब भी होता है, बट उनको जो है 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, समझ गए ना। कहता है कि 50 बेड के हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भरिए नर्सिंग ऑफिसर का, वरना आप नहीं भर सकते हैं। तो ये थोड़ा जो है बीएससी नर्सिंग वाले का आसान है कि वह आराम से जो है किसी भी चीज़ का फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स या किसी में जो है फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, ये अलग की चीज़ें हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे बीएससी नर्सिंग को अभी जो है स्टाफ नर्स में नहीं दिया जाता है मौका, समझ गए ना। बीएससी नर्सिंग वाले को स्टाफ नर्स में अभी मौका नहीं देता है, समझ गए ना। जैसे बिहार हो गया और सारे अदर स्टेट है जहाँ पे स्टाफ नर्स का बहाली आता है तो वहाँ पे जीएनएम मांगा जाता है, बीएससी नर्सिंग वाले चर्चा नहीं किया जाता है। लेकिन ट्यूटर का बहाली आएगा तो वहाँ पे बीएससी नर्सिंग ही होगा, नर्सिंग ऑफिसर का बहाली आएगा तो बीएससी नर्सिंग ही होगा, समझ गए ना। लेकिन आने वाला समय में स्टाफ नर्स में भी अदर स्टेट जहाँ पे सिर्फ जीएनएम ही ले रहा है वहाँ पे भी बीएससी नर्सिंग को जो है लागू कर देगा, जहाँ तक संभावना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप जो है बीएससी नर्सिंग करें अगर बायोलॉजी है 12th में, तो अदरवाइज मैथ है, आर्ट्स है तो जीएनएम कर लीजिए, ठीक है। जिनको बहुत सारा संसाधन की कमी है, पैसा का कमी है, तो अपना एएनएम कर ले, ठीक है ना। एएनएम का बहाली बहुत आता है और चूंकि इनका सब सेक्टर में इनको पद दिया जाता है एएनएम का हर एक जगह पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता का, ठीक है ना। तो एएनएम में ज़्यादा बहाली आता है। अगर सबसे लो नर्सिंग स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनना है तो आप एएनएम करें। एएनएम जो है फीमेल के लिए होता है, समझ गए ना। तो आप लोग इसको कर सकते हैं, समझ गए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।